स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और इसी के साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हम बात, देखिए ऐसा है कि पहले ये जो इनका झगड़ा चल रहा है पहले उस पर बात कर लें। वक्फ बोर्ड पे तो जाहिर सी बात होगी क्योंकि टारगेट पे वक्फ बोर्ड ही है। लेकिन वक्फ बोर्ड को आप लेकर तो देखिए, पहले से ही प्रक्रिया जो है जी वो तो चली रही है जी 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 संपत्ति देखिए को लेकर। धन संसद की जो मीटिंग चल रही थी उसमें आप देखिए कितने लोग नहीं पहुंचे और मामला यहाँ तक बढ़ गया कि टिप्पणियां होने लगी। और आप देखिए लेकिन शोएब जी, वक्फ बोर्ड को लेकर अगर बात करें तो ये जो खिंचातानी अभी चल रही है इसका असर वक्फ बोर्ड पर थोड़ी पड़ जाएगा। तो मैं बात आपकी भी कह दूंगा फिर अपने कह दूंगा, 1 मिनट में पूरी बात मुकम्मल है। देखिए ये जो बात चल रही है, एक समुदाय पे ये इल्जाम लग रहा था कि सनातन बोर्ड के वो आड़े आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अब आप देखिए 2-4 दिन के अंदर आप देखिए सब बातें सामने आ गई कि आपस में ही एक नहीं है लोग। लेकिन मेरी ये देवकी नंदन जी से भी गुजारिश है, देखिए मैं कह सनातन की बात क्यों कर रहे हैं? हम एक देवकी नंदन जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ और एक शेर के साथ उनकी बात करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ अमित शाह जी आ रहे थे इसलिए मैं नहीं आ पाया। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों पर इल्जाम नहीं लगा। आप देखिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर सैयद अहमद जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो जब उन्होंने सोचा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और जब वो किसी के पास चंदा लेने जाते थे, अभी टोपी झुकाते थे कि इसमें कुछ पैसे दे दिए यूनिवर्सिटी का, मेरा ख्याल है तो लोग थूक देते थे, तो वो थूक को चाटते थे, टोपी पहन लेते, आगे चले जाते थे। तो आप अपने मकसद में रहिए, इंशाल्लाह होगा। और सनातन बोर्ड में आप बताइए कौन आप ऑब्जेक्शन लगा रहा है? आप देखिए, आप इलाहाबाद में देखिए, प्रयागराज में कल शाही स्नान है, आज भी हमारे बड़े बड़े नेता लोग सेंटर के गए थे, वहां पर गए थे। अब आपने जो बात कही है वक्फ बोर्ड की कही है, वक्फ बोर्ड की आप बात देखिए, जो हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने जो वक्फ जमीनें की थी वो इसलिए की थी, उसमें देखिए कोई समुदाय नहीं रखा था उन्होंने। ऐसा नहीं कि मुसलमान को भी फायदा हो, लेकिन मुसलमान की वो चीज छीन ना जाए। उन्होंने सोचा कि ये जो गरीब लोग होते हैं उसमें चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वक्त आने पर उनकी मदद की जाए, बड़े बड़े कॉलेज बन जाए, अस्पताल बन जाए, उनकी मदद की जाए। उसके बाद आप देखिए संशोधन की बात आने लगी। पहले लोग वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात कर रहे थे, उसके पहले लाभ सनातन बोर्ड वाली बात आई। देखिए इंटेंशन जो होता है वो असल होता है। आप सनातन बोर्ड बनाइए, भाई आपके साथ हूँ, हर मुसलमान आपके साथ है, बनना चाहिए। आप 80% है, मैं 20% हूँ, लेकिन आप इंटेंशन ये रखिए कि मुझे तो सनातन बोर्ड बनाना है, मुझे अपनी चीज तो अच्छा रखनी, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप देखिए जिस तरह यहाँ पे देवकी नंदन सर मोहतरम के प्रोग्राम में, उनकी मीटिंग में जो उन्हीं के आचार्य लोग नहीं पहुंचे, बड़े बड़े लोग नहीं पहुंचे, तो उनको बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसमें आप देखिए मुसलमान भी खतरा कर रहे हैं, मुसलमान अपनी चीज बता रहा है। शोएब जी चलिए ठीक है, ये आप जो आप बोल रहे हैं कि उन्हीं के लोग जो हैं वो नहीं पहुंचे धर्म संसद में, अगर बात कर ली जाए तो वक्फ बोर्ड को लेकर तो पहले से ही आवाज उठ रही है कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। इस दिशा में जो है कुछ बदलाव की तरफ काम भी हो रहा है और उसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें भी लगातार हंगामे हो रहे हैं, तो बदलाव तो हो ही रहा है वक्फ बोर्ड में भी। ऐसे में यहाँ पर इन लोगों के बीच में आपसी वार्ता क्या रही क्या नहीं रही, लेकिन बदलाव तो जो दूसरी तरफ चल ही रहा है वक्फ बोर्ड में। और ऐसे में हम आपसे इस पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बहुत जल्द अखाड़ा परिषद धर्म संसद लगाएंगे और उसमें प्रमुखता से जो बात रखी जाएगी वो वक्फ बोर्ड को खत्म करने को लेकर ही रखी जाएगी। देखिए मुल्क चलता है संविधान से और संविधान से चलेगा, हर इंसान संविधान को मानेगा। वक्फ बोर्ड संविधान से चल रहा है? नहीं, देखिए फिर मैं देखिए विश्व बात काटेंगी तो बात हो नहीं पाएगी। मैं हर समुदाय कह रहा हूँ, मतलब अगर सनातन बोर्ड बने तो संविधान को ठेस, वक्फ बोर्ड सही है? नहीं, देखिए हर चीज संविधान चलेगी, वक्फ बोर्ड भी संविधान चलेगा। उसमें आप देखिए मुल्क के वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री और रियासत के वजीर आला, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने जो उसमें अमेंडमेंट की बात की। देखिए आप किसी के धर्म को आप टोटल हटा नहीं सकते, कोई धर्म के अगर किसी से आस्था लगी है तो अमेंडमेंट हो सकता है, जमीन को अपना बता देंगे तो संतों को कहना ही पड़ेगा वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। देखिए संत हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हमारे संत हो या बुजुर्ग हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं सबकी जूतियां सीधी करता हूँ। नहीं तो महाकुंभ की जमीन आपकी है, मतलब आप जो कहें वो सब सही है। देखिए वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दी गई थी, जो वक्फ लोगों ने किया था, वो आपको मालूम है कि किस समुदाय ने किया था। जमीन भी अच्छा शोएब जी, आप बार बार कह रहे हो प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, शोएब जी आप बार बार जमीन को लेकर कह रहे हैं, कल भी आप चर्चा में थे और उस वक्त भी बात हुई थी। और ऐसे में जिस तरीके से आप ही के सहयोगी कह रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड में जमीन है वो हमारे दादा परदादाओं की दी हुई जमीन है,
देखिए, अब दादा परदादा उन्होंने एक मिसाल दी थी, सगे दादा की बात तो ना, पुरखों की बात जो उन्होंने करी थी, पुरखों की बात होती है कि मिसाल दी जाती है पुरखों वाली बात। तो जाहिर सी बात, अगर आप हिस्ट्री तो उठा के पुरखों देख लिया, की जो आजादी के बाद जमीन से दी आप- गई थी वो कैसे दुगनी होती चली गई लगातार, और उसके डॉक्यूमेंट्स भाई, कहाँ पे हैं, उसके पेपर कहाँ पर है? देखिए यहाँ तो जमीन को डॉक्यूमेंट अपना की अगर खुद को बात बता है, देते हैं। अरे यहाँ मैं बोल दूं, जमीन को वक्फ बोर्ड अपना मैं बता आपकी देता बात है। मुकम्मल वहाँ कर दूं। उनकी देखिए जमीन भी इनकी जो है। जमीन दी थी, गोपेश्वर जाहिर सी बात है, महादेव मंदिर दिन ब दिन हर चीज लखनऊ बदलती है। में, आप देखिए, जब हुसैनाबाद इलेक्शन कहते हैं, होता पूरा है, हुसैनाबाद हमारा। ठीक है, एक एक जब करके इलेक्शन मोहित जी होता एक है, बार शोएब जी को देखिए, सुन जब- लेते हैं, उसके बाद आपको भी सुनेंगे। जी जी, देखिए पिंकी जी, होता क्या, जब इलेक्शन होता है तो आप कहती है राहुल गांधी की पिछले इलेक्शन में 2 करोड़ प्रॉपर्टी दिखाई गई थी, आज 50 करोड़ की दिखाई जा रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात, वक्फ की जमीन हो चाहे सनातन बोर्ड का आने वाले वक्त जमीन हो, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता है। मुल्क तरक्की कर रहा है, वो चीजें तरक्की करती है। इजाफा होता है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होते हैं, कागजात भी होते हैं। शोएब जी, यतीमा कुछ कह रही है, यतीमा को सुन लेते हैं। शोएब जी, वक्फ बोर्ड पे क्यों वक्फ बोर्ड खत्म करने के लिए मैं जवाब दूंगा, उससे पूछिए आप। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ क्यों कहा वक्फ शोएब जी एक बार मोहित जी को सुन लेते हैं। शोएब जी मोहित जी को सुन लेते हैं एक बार। शोएब जी एक बार मोहित जी को सुनने दीजिए। मोहित जी देखिए, क्यों बोलिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है का आतंक बढ़ता जा रहा है। जो सतयुग से महाकुंभ होता रहा, संतों की भूमि को, भारत की भूमि को, पवित्र भूमि को इन्होंने कह दिया ये वक्फ बोर्ड का है। मतलब एक होता है कि हद होती किसी चीज को सहने की। गोपेश्वर महादेव मंदिर हुसैनाबाद में था, वहां बोर्ड लगा दिया कि वक्फ का है। जब मीडिया ने पूछा तो मौलाना कह रहे हैं पूरा हुसैनाबाद ही हमारा है। तो इस तरीके की जो बातें ये करेंगे, और पानी मतलब जब हद से ऊपर गुजर जाएगा तो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कहेंगे। देखिए गलत क्या है? अब बिल्कुल मोहित जी, शोएब जी, समय की बहुत पाबंदी है। ऐसा है, देखिए जो अभी चंद लोगों ने जो प्रोग्राम चल रहा है प्रयागराज में, 144 साल बाद आया है, मैंने खुद उसका वेलकम किया था। चंद लोगों ने सस्ती शोहरत पाने के लिए उसको वेलकम तो सर करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर समय की बहुत पाबंदी है, समय की बहुत पाबंदी है और अब रुकना होगा इस चर्चा में हमें यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगर ठीक है आएंगे आपके पास। शोएब जी हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी ताजा जो हलचल चल रही है, जिस तरीके से सनातन बोर्ड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वोट चलने की बड़ी बड़ी मीटिंग की जा रही है। अगर आप थोड़ा सा बैठ पे जाए मैडम, तो लोग आवाज क्लियर नहीं है इनकी। शोएब जी आएंगे आपके पास। फिलहाल आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू कुछ नजर आ रहा है, और ऐसे में बहुत सारी